हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अपन ने प्रीवियस वाले लेक्चर में यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर क्या निकाल लिया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। और फॉर्मूला क्या आया था भाई, फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, यानी कि उसकी एक्सिस पे जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या आया था भाई, 3/2 आया था। ठीक है जी, सुनना जरा। अब अपन इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड अपन ने कुछ हाथ प्रॉब्लम किए थे, कुछ हाथ प्रॉब्लम अपन और करने वाला है। तो पहला प्रॉब्लम देखना आज का, मैंने क्या किया भाई, सुनना जरा। मैंने दो रिंग लिए, मैंने दो रिंग ले ली और दोनों रिंग क्या है भाई, इनका सेंटर क्या है, सेम है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है भाई, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। इसका रेडियस मान लिया r और इसका रेडियस क्या मान लिया भाई, 2r। ठीक है जी, इस पे मैंने Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इस पे मैंने Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है जी, और क्या है कि इनसे वे किस वे में है, ये थोड़ा फिगर आपको हो सकता है कि ठीक ठाक सा नहीं बनाओ। तो जो इस तरीके से रिंग्स है एक तरह से, और फिर ये क्या है उसके बाहर की तरफ। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, इस रिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो x दूरी है, इस रिंग की वजह से x दूरी पर, और x डिस्टेंस क्या है, बहुत ही छोटा है, यानी कि x इज वेरी वेरी लेस देन क्या है, r है भाई। x क्या है, वेरी वेरी लेस देन r है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आपको बोल रखा है कि भाई यहाँ पे x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, किसकी वजह से भाई, इसकी वजह से, Q1 वाली रिंग की वजह से, और ये दूसरी वाली जो रिंग है जिसका रेडियस 2r है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो x1 दूरी पे आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 0 आ रही है। ठीक है, देन तो आपसे पूछा गया देन फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो पहली बात आपको ये रिलेशन का यूज करना है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई, रिंग की वजह से ये था। ठीक है जी, अगर x क्या है, बहुत ही छोटा है r से, तो आप क्या करोगे, x को नेग्लेक्ट कर दोगे भाई, x को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो आप लोग लिख सकते हो इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, देन k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 जो है, इसमें क्या हो जाएगा, इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे भाई, इसको अपन 0 ही कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास आएगा के क्यू एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा भाई, आर क्यूब हो जाएगा, अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या यूज करना है, आपको के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब यूज करना है, क्योंकि एक्स क्या है, बहुत छोटा है आर के कंपेरेटिव में। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे एक्स दूरी पर, तो कैसे लिखेंगे, के क्यू एक्स अपॉन के Q1 एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, के Q2 एक्स अपॉन 2r का क्यूब, इस तरीके से लिख देंगे 2r का क्यूब। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से भाई, इसकी वजह से, इस वाली रिंग की वजह से और आउटर वाली रिंग की वजह से आ गई। इन दोनों क्या कर देंगे भाई, 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आप देख सकते हो क्या करें भाई के एक्स अपॉन आर क्यूब, तो क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो के एक्स अपॉन आर क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या बच जाएगा, आगे पास बच जाएगा एक्स अपॉन, यहाँ पे तो एक्स बच जाएगा प्लस। ठीक है जी, आप चाहो तो एक्स को भी कॉमन ले लो भाई, के एक्स कॉमन ले लिया, के एक्स अपॉन आर क्यूब अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा Q1 प्लस Q2/8 भाई, Q1 प्लस Q2/8 बच जाएगा, इक्वल टू क्या करोगे, 0 कर दोगे। तो आप लोग देख सकते हो क्या जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 8Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, ऐसे आप Q1 निकाल लो, क्या जाएगा, माइनस Q2/8 भाई, Q1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस Q2/8। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, यदि एक के ऊपर चार्ज क्या है, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, यदि Q1 पॉजिटिव है तो Q2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा भाई, Q2 को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Q1 क्या है भाई, Q1 क्या आ रहा है, माइनस Q2/8,
समझ में आ रहा है? यानी Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 का मैग्नीट्यूड कब आएगा भाई, अगर Q1 में अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आएगा, Q2 आएगा आपके पास। ठीक है जी, और उसका अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा इन दोनों रिंग की वजह से। समझ में आ रहा है भाई? और ये डिस्टेंस क्या थी, एक्स का था, बहुत ही छोटा था इस रेडियस के कंपेरेटिव में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, तो अपन अगर x क्या है, बहुत छोटा है r के कंपेरेटिव में, तो अपन क्या कर देंगे भाई, अपन x को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी रिंग की वजह से वो क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या जाएगी फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इसी की अपन बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ये होती है, अगर x बहुत छोटा हो गया r से, तो तब क्या हो जाएगी, देन अपन बोल सकते हैं कि क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQX/R³ आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना भाई, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ आपको यही यूज करना पड़ेगा। क्या था आपको इसमें, मैं आपको पहले तो जो प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसका आइडिया आपको होना ही चाहिए। यदि प्रीवियस वाला लेक्चर आपको नहीं देखा हुआ है तो उसको देखिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि उससे रिलेटेड ये वाला लेक्चर है। अगर आपको वो आता है तो ये आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक रिंग ली, क्या ले ली, एक रिंग ले ली। ठीक है जी, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस r है। ठीक है जी, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसकी रेडियस क्या ले ली, r ले ली, इस पे q चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या q मैंने इधर क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, अब आप लोगों से इसमें क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है भाई, आपको पता है कि जो रिंग जो होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस एक्स का जो अपन डायग्राम बनाए थे वो कैसा आया था, कुछ इस प्रकार आया था। तो आप लोग देख सकते हो कि सर एक तो जब एक्स क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, सेम होगी। कब, जब एक्स क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 बार सेम होगी। कब, जब x क्या है, बहुत छोटा है, और जब x क्या है, बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इवन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इवन है एट पोजिशन x1, एट पोजिशन x1, और x1 क्या है भाई, x1 इज वेरी वेरी लेस देन r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इवन है, किस पोजीशन पे, x1 पे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इवन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x1 वाली पोजीशन पे क्या है, बराबर है किसके, E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पे, E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से बराबर है। ठीक है जी, और E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से बराबर कब होगी, जब एक तो क्या बोल रहा है, x क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, x बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं E2 एट x2, और x2 क्या है भाई, x2 क्या होना चाहिए, बहुत ही बड़ा होना चाहिए, किसके कंपैरेटिव में, r के कंपैरेटिव में। अपन ने देखा कि जब x क्या होता है, बहुत छोटा होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भाई x बहुत छोटा है और x जब बहुत बड़ा है तो वहां पे क्या आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ने आपको यही बोला है कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां पे, x1 पे है, और जो x1 क्या है, r से बहुत छोटा है। इसी प्रकार E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे, x2 पे है, और लेकिन x2 क्या है, बहुत बड़ा है r के कंपैरेटिव में। ठीक है जी, और आपको बोला गया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर है, और इस रिंग की रेडियस क्या है, r है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या है, q है। तो आपको बताना है फाइंड r इन टर्म ऑफ x1 एंड x2। भाई x1 और x2 के टर्म में आपको r की वैल्यू निकालनी है, ऐसा आप लोगों से प्रॉब्लम पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी x1 वाली पोजीशन पे, जहां पे x1 क्या है, बहुत ही छोटा है, किसके कंपैरेटिव में, r के कंपैरेटिव में। और आपको पता है जब x क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQX/R³ हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं पहले बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1,
और वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिख दूंगा क्या, के क्यू x1 अपॉन आर क्यूब, क्या लिखूंगा, के क्यू x1 अपॉन आर क्यूब। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x1 पे है, और इसमें क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x2 की क्या होनी चाहिए भाई, बराबर है ये, और x2 क्या है भाई, बहुत बड़ा है। तो अब r भाई x2 क्या है, बहुत बड़ा है, किसके कंपैरेटिव में, r के कंपैरेटिव में। तो आप लोग देख सकते हो इफ x2 यानी कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मैं अपने देखा जब x वेरी वेरी लेस देन r होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी रिंग की वजह से क्या लिख सकते हैं अपन, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जब x क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा r के कंपैरेटिव में, तो आप लोग देखना अब क्या करेंगे अपन, r क्या है, बहुत छोटा हो गया, किसके कंपैरेटिव में, x के कंपैरेटिव में। भाई जो फॉर्मूला था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 था। अब यहां पे क्या है भाई, x बहुत बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, x को नेग्लेक्ट कर देंगे r के कंपैरिजन में, ठीक है जी। भाई x को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको जीरो की तरफ चला जाएगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा भाई अपने पास, के क्यू एक्स अपॉन आर, ये 2 से 2 कर जाएगा तो क्या बच जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू बच जाएगा, समझ में आ रहा भाई, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू आप लोगों के पास बच जाएगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, x को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि x तो क्या है, बहुत बड़ा है, r बहुत छोटा है, समझ में आ रहा भाई। 100 अगर आपके पास बोला गया है कि एक तो क्या है, इतनी बड़ी संख्या है और उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, उसमें जोड़ दे रहा हूं 0.1, तो अगर मैं बोला आपके पास 100 करोड़ रुपए है और 100 करोड़ रुपए में मैं आपसे 1 रुपया ले लूं तो आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, 100 करोड़ रुपए में से अगर मैं आपसे 1 रुपया ले लेता हूं तो कोई फर्क आपके पास खास पड़ने वाला नहीं है। ये भी कहानी कुछ इस प्रकार ही है भाई, यहाँ पे क्या है, x बहुत बड़ा है r से, x का मान क्या है, बहुत ही ज्यादा है r के कंपैरेटिव में, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे r को नेग्लेक्ट करेंगे ना कि x को नेग्लेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये उड़ जाएगा यानी कि जीरो की तरफ हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, ये x³ बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली आंसर। भाई फाइनली आंसर क्या जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, के क्यू अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्या भाई, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। कब, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यदि जब x क्या हो जाता है, r से बहुत बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे के क्यू अपॉन x2 का स्क्वायर लिख देंगे। भाई पोजीशन क्या थी अपनी, x2 पोजीशन थी, ठीक है जी। अब ये क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या है, बराबर है, ये बराबर है तो बराबर पुट कर देंगे, आप लोग देख सकते हो के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या जाएगा, x1 इंटू x2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, r क्यूब। तो आप लोग देख सकते हो कि r का वैल्यू क्या जाएगा, r इज इक्वल टू x1 इंटू x2 की पावर 2 की पावर होल पावर 1/3, तो ये क्या जाएगा भाई, r का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आता है। तो आपसे r का वैल्यू पूछा गया था, x1 और x2 के टर्म में अपन ने निकाल लिया। इन दोनों क्वेश्चन में अपन ने ये देखा, एक में क्या हो रहा था भाई, आपको ये याद रखना है जब x क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा r के कंपैरेटिव में, तो अपन क्या कर देंगे, x को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब r बहुत छोटा हो जाएगा x के कंपैरिजन में तो अपन क्या कर देंगे, r को नेग्लेक्ट कर देंगे, और उस हिसाब से अपन ने दोनों प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूं। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है जी। आपको टाइम पीरियड लिखना आना चाहिए, यानी कि ऑसिलेशन जो एसएचएम होता है उसका कंसेप्ट भी आप लोगों को आने चाहिए, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये वाला जो प्रॉब्लम होगा ये थोड़ा सा इससे हायर लेवल का होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखना जरा अपन क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया भाई, यहां पे एक रिंग ली, ठीक है जी, एक रिंग ली, इस पे क्या कर दिया, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, क्या कर दिया, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और क्या है इसकी रेडियस, क्या है भाई, इसकी रेडियस है r, भाई रिंग की रेडियस क्या है, r है, समझ में आता है। और मैंने क्या किया अब कि इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज पुट कर दिया, इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज पुट कर दिया, रिंग के सेंटर पे मैंने माइनस क्यू चार्ज पुट कर दिया, ठीक है जी। आप लोग बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक जो रिंग है जिसमें आपने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी।
अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जो माइनस क्यू वाला चार्ज है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको समझ में आता है कि माइनस क्यू वाला चार्ज क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है जी, ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आगे अपन बात करें तो मैंने क्या किया, अब इस माइनस क्यू वाले चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है जी, यानी कि x क्या है, बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो आप लोग बताया कि अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हिला दिया, ये यहाँ पे आ गया तो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी भाई यहाँ पे क्या होगा, आप लोग पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो फोर्स जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है और इसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है रिंग की वजह से। तो क्या होगा, ये इस तरफ ऐसे यानी कि ऑसिलेशन करेगा। तो क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या किया, इफ क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ चार्ज माइनस क्यू इज स्लाइटली displaced then find time period of oscillation। यानी कि ये जो चार्ज जो दोलन करेगा उसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है आप लोगों को। ठीक है जी। तो आप लोग अगर आपको दिमाग में आइडिया आ रहा है तो आप लोग पॉज करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, देखना जरा आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो कि क्या करो सर, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और क्या लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन जो भी यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला लिख दे। तो नेट फोर्स का अगर अपन फॉर्मूला लिखें, आपको पता है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज लिख देंगे तो अपन क्या जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो एफ नेट क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे कितनी होगी, तो इस रिंग के ऊपर जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा भाई, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपको पता है। अब इंटू किससे कर देंगे, माइनस क्यू से कर देंगे भाई। इंटू किससे कर देंगे, माइनस क्यू से कर देंगे और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, एफ एन एट आ जाएगा। और आप लोग पता है, देखना जरा इसको अपन और सोल्व कर लेते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है कि x क्या है, बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में। तो x बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे अपन, यानी कि क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे देखना एफ नेट क्या बन जाएगा, एफ नेट बन जाएगा माइनस के क्यू छोटा क्यू एक्स अपॉन आर भाई, ये क्या बन जाएगा, नीचे आर क्यू बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और आप लोग बोल सकते हो कि सर ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में आ रहा है। और ये क्या होता है, एसएचएम का इक्वेशन होता है, ऑसिलेशन इस प्रकार भी होता है एसएचएम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा के आ गया। इससे अपन कंपेयर करें तो अपन बोल सकते हैं क्या है, के है। तो टाइम पीरियड कैसे लेंगे, अपने को टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या फॉर्म है, 2π√m/k। भाई ये चार्ज है, इसका मास लिख लेना क्या, m। भाई जो माइनस क्यू वाला जो चार्ज इसका मास क्या लिख लेना, m लिखना, क्योंकि मास की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो मास अपन ने m मान लिया, तब क्या लिखोगे 2π√m/k। के क्या है भाई, के क्यू अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2π, टाइम पीरियड क्या जाएगा यहाँ पर, 2π√mr³ अपॉन के क्यू। समझ में आ रहा है भाई। तो टाइम पीरियड इस प्रकार आ जाएगा। आप लोगों को ये याद नहीं रखना, ठीक है जी। आपको ये कैलकुलेट जो मैंने किया है, वो तरीका जो किया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब अपन आगे बढ़े तो देखना जरा कैसे करेंगे। एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखें एक और प्रॉब्लम, तो सुनना जरा कैसे क्या है। तो मैंने क्या किया है, सुनना जरा। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करिए, बार बार उसको पीछे कर सकते हो आप लोग, आपके पास बेटर ऑप्शन है, ठीक है जी। आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे होंगे या फिर लैपटॉप जिससे भी पढ़ रहे हो,
उस सोर्स को उससे आप क्या कर सकते हो, पीछे कर लेना, और उससे आसानी से आप लोग देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑफलाइन क्लासेस तो चल नहीं रही। ऑनलाइन क्लासेस में अपने ये बेनिफिट है कि अपन उसको पीछे करके भी देख सकते हैं। तो आप लोग उसको देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो सुनना जरा, मैंने क्या किया। तो यहां पे क्या किया गया है, एक यानी कि मैंने क्या लिया, रिंग ले ली, एक रिंग ले ली, ठीक है जी। रिंग का रेडियस क्या है, रिंग का रेडियस r है, रिंग का रेडियस r है, इस पे q चार्ज, या फिर आप मान लीजिए लैम्डा चार्ज, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया भाई q चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है जी। और मैंने क्या किया, ये क्या है भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, समझ में आता है। तो आपको क्या करना है भाई, इस रिंग, ये जो रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, समझ में आ रहा है, सेमी इनफाइनाइट जो वायर है जिसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा। तो आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन रोड ड्यू टू रिंग, यानी कि रिंग की वजह से, वलय की वजह से इस रोड के ऊपर कितना बल लग रहा होगा, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है जी। तो इस रिंग की वजह से इस रोड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये आपको निकालना है। अब आप लोग सोच सकते हो इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। अपन इसको आसान वाले तरीके से देखें तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर ये जो रिंग, तो इसके ऊपर फोर्स लगी समझ में आता है हमें, ठीक है जी। अब जितना रिंग इस रोड के ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ही क्या होगा, वो रोड भी तो रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगी, समझ में आ रहा है भाई। जितना ये रिंग रोड के ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ही क्या होगा, रोड भी रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो अपन क्या करें, रोड की वजह से जो रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल ले, और वही फोर्स क्या होगा, रिंग की वजह से रोड के ऊपर होगा। ये आपसे पूछा गया है, तो सुनना जरा, क्योंकि इससे निकालना अपने लिए थोड़ा आसान है कि अगर आप रोड की वजह से रिंग के ऊपर फोर्स निकाल लेते हो, थोड़ा आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या किया भाई, इस रोड की वजह से ये r डिस्टेंस पे, इस वाले पॉइंट में मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो आप बोल सकते हो कि सर अब हम जानते हैं कि जो सेमी इनफाइनाइट वायर होता है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर होगी k लैम्डा बाई r होगी, क्या होगी k लैम्डा बाई परपेंडिकुलर में k लैम्डा बाई r, और इसमें भी क्या होगी भाई k लैम्डा बाई r, पैरेलल में भी, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब आगे बात करें अपन, तो इस वाले पॉइंट पे मैंने देखा तो इधर k लैम्डा बाई r आ गई, इधर क्या होगी नीचे की तरफ k लैम्डा बाई r आ गई। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इधर निकालो, यानी कि इस वाले पॉइंट पे निकालो, तो क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे बात करें तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, k लैम्डा बाई r हो जाएगी, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी, k लैम्डा बाई r आ जाएगी। समझ में आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर क्या हो गई भाई, परपेंडिकुलर क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, और पैरेलल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर तो क्या आएगा, k लैम्डा बाई r आ जाएगा, और इधर भी क्या होगा, k लैम्डा बाई r आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इधर क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है, इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन चेंज कौन सा हो रहा है, जो ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ये चेंज हो रहा है। इधर क्या है भाई, इस तरफ था, इधर इस तरफ था, इधर क्या था, अंदर की तरफ होगा, और इधर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर जो रोड की वजह से जो रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो जो परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स है वो तो क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई, जो परपेंडिकुलर वाले जो फोर्स लग रहे हैं, जो रिंग के ऊपर जो परपेंडिकुलर वाले जो फोर्स लग रहे हो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वर्टिकल वाले क्या हो जाएंगे, सेम है भाई। वर्टिकल वाले क्या है, इधर भी k लैम्डा बाई r 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 है, तो सब जगह क्या है, k लैम्डा बाई r ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है जी। क्या लग रहा है, कि फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी वजह से इधर क्या है, k लैम्डा बाई r है, इधर भी क्या है, k लैम्डा बाई r है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या हो जाएगी, सेम है भाई, हर जगह क्या है, k लैम्डा बाई r है, और नीचे की तरफ ही है। तो आपको पता चल गया कि भाई इस पूरे के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो अपन सीधा सीधा क्या ले सकते हैं, सेम है। तो यहाँ पे अपन कोई इंटीग्रेशन क्या हो सकता नहीं, आप लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हो,
आप लोग सीधा क्या करोगे भाई, फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकाल दोगे, के लैम्डा बाई आर इंटू, ये तो क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या करोगे, इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे फोर्स में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, फोर्स क्या हो रहा है, हर जगह सेम हो रहा है। ठीक है जी, फोर्स क्या कांस्टेंट है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह सेम है। ठीक है जी, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो अब क्या करें अपन, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स क्या जाएगा यहाँ पे, के क्यू लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि ये फोर्स क्या आ गया, रोड की वजह से रिंग के ऊपर फोर्स आ गया, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, रिंग के ऊपर लगेगा, यानी कि रोड के ऊपर लगेगा, रिंग की वजह से रोड के ऊपर लग जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वाला प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, सेम है, और जो परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट थे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पूरी रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वर्टिकल में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन क्या हो सकता नहीं, अपन सीधे क्या रख देंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई कर देंगे, तो क्या जाएगा, ये तो क्या है के लैम्डा बाई आर आ गया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स क्या जाएगा, के क्यू लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है जी, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो प्रॉब्लम क्या है सुनना, पहली बात तो आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, फिर उसके बाद की कहानी अलग है। क्या हो रहा है सुनना। मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली भाई, एक रिंग ले ली। ठीक है जी, इसकी रेडियस क्या है, आर है, इसकी रेडियस क्या है भाई, आर है। कुछ इस प्रकार है। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज Q लिया, उसका मास क्या है, m है भाई, चार्ज Q है और मास m है इस एक्सिस पे, ये क्या है, एक एक्सिस है, आप इसको y एक्सिस मान लीजिए। ठीक है जी, चार्ज Q है, मास m है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, या फिर आप लोग सोचिए कि क्या इस y एक्सिस पे इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं आएगा क्या। पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इधर, वो ऊपर की तरफ होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लाएगा, इस क्यू चार्ज के ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे धरती माता क्या लगा रही होगी भाई, mg लगा रही होगी। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, धरती माता mg नीचे की तरफ लगा रही है, नीचे की तरफ ही लगेगी वो तो हमेशा। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी हो जाएंगे चार्ज भाई, जो फोर्स होंगे क्या हो जाएंगे, चार्ज नहीं फोर्स क्यों जाएंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो जाएंगे। तो जहां फोर्स बैलेंस हो जाएंगे वहां पे क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब बात ये नहीं है, ये तो समझ में आ गई भाई, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन कितनी होंगी भाई, अगर अपन ऊपर वाली एक्सिस पे बात करें तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कितनी होंगी, तो आप लोग बता सकते हो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कितनी होंगी। तो अपन बात करें, देखो यहां पर अगर ऊपर वाली एक्सिस पे बात करें तो इक्विलिब्रियम आएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर चार्ज लिख लिया होता भाई, क्यू चार्ज और मास हम यहाँ पे ले लिया होता, तो आप लोग बोल सकते हो सर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और धरती माता mg भी नीचे की तरफ लगाएगी, तो नीचे की तरफ तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जो भी इक्विलिब्रियम आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा। ठीक है जी, नीचे की तरफ कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब ऊपर की तरफ जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आपको समझ में आता है, लेकिन उस इक्विलिब्रियम की कितनी पोजीशन होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग देखना यहाँ पे आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा। ठीक है जी, और धरती माता mg नीचे की तरफ लगा रही होगी, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चार्ज को ऊपर नीचे करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आएगी जहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है जी, तब वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कितनी होंगी ये आप लोग कैसे समझेंगे, तो देखना जरा। अपन ने ग्राफ से समझ सकते हो, आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अपन ने एक्स ग्राफ देखा था, वो कैसा आया था, कुछ इस प्रकार आया था। तो मान लीजिए एक पोजीशन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि x1 क्या है, मैं बोल दिया कि x1 पोजीशन पे क्या आ रहा है भाई यहां से x1 पोजीशन पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, यानी कि यहां पे क्या है, Fe और mg क्या है, बैलेंस हो रहा है। ठीक है जी, तो आप लोग बोल सकते हैं अगर यहां पे अगर x1 पे आ रहा है तो एक ऐसी पोजीशन और आएगी, क्या x2 वाली पोजीशन और आएगी भाई, एक ऐसी पोजीशन और आएगी जहां पे भी क्या हो जाएगा, Fe और mg क्या हो जाएगा भाई, mg तो हमेशा कांस्टेंट है, और जहां पे Fe का अगर एक वैल्यू ये है तो एक और वैल्यू हो सकती है, एक और पोजीशन हो सकती है
भाई एक और पोजीशन हो सकती है जहां पे Fe क्या हो जाएगा, जो जिस यानी कि x1 वाली जो पोजीशन है और x2 वाली जो पोजीशन है, ऐसी दो पोजीशन होंगी जहां पर क्या सेम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होगा। ठीक है जी, तो अपन बोल सकते हैं वहां पे क्या हो सकता है, ऐसी दो पोजीशन हो सकती है जहां पे क्या होगा, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अपन इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं भाई पहला अगर x1 पे आ रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं एक x2 पोजीशन होगा इससे ऊपर, वहां पे भी क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ऐसी दो पोजीशन होंगी। तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ आएगा। दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि दो इक्विलिब्रियम आएंगे। ठीक है जी, अगर एक इक्विलिब्रियम x1 पे आ रहा है, ठीक है जी, वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम आ रही है, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएगी, एक ऐसा पोजीशन होगा x2, वहां पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जो x1 पे आ रही थी वही क्या होगी, x2 पे आ रही थी। इट मींस वहां पे क्या होगा, एक x2 एक और पोजीशन हो सकता है जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg क्या हो सकते हैं भाई, बैलेंस हो सकते हैं। तो जरा देखना, मैंने बोला कि एक तो x1 पोजीशन था और दूसरा क्या था, x2 पोजीशन मान लिया भाई। भाई क्या ले लिया, x2 पोजीशन ले लिया। तो ये आपको बताना है भाई, ये तो क्वेश्चन है कि x1 और x2 क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये तो आपके पास क्वेश्चन है कि x1 और x2 इक्विलिब्रियम में है। आपको बताना क्या है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट x1 एंड x2। भाई क्वेश्चन क्या है, पहले बात तो आपको समझ में आना चाहिए इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ आएगा और दो इक्विलिब्रियम आएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम जो आएगा वो कैसा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या फिर किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा x1 और x2 पे। तो आप लोग जरा ध्यान से समझना। मैं अगर बात करूं x1 पे, तो x1 पे बात करूं, अगर इक्विलिब्रियम है तो अपन समझ सकते हैं कि Fe क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि एट x1 क्या होगा, Fe बराबर मैं mg लिख सकता हूं। समझ में आता है। अब जैसे ही मैं इससे ऊपर जा रहा हूं, x1 से ऊपर की तरफ जाऊंगा, इट मींस कहां, इस तरफ जाऊंगा। और आप देख सकते हो जैसे मैं x1 की इस तरफ जाऊंगा तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब x1 जैसे अपन x1 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जा रहा है, लेकिन mg तो वो कम ही रहेगा। इट मींस क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा तो चार्ज क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर की तरफ जाएगा, और दूर की तरफ जाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा भाई, यहाँ पर अनस्टेबल आ जाएगा। कहां पर, x1 पर। तो आप लोग बोल सकते हो कि एट x1 क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम। अब बात करें x2 के ऊपर, तो देखना भाई यहां पे भी क्या होगा, x2 पे अपन बोल सकते हैं कि Fe और mg क्या होगा भाई, एट x2 पे भी क्या होगा, Fe और mg क्या हो जाएंगे भाई, बैलेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg बैलेंस हो जाएंगे x2 वाली पोजीशन पे भी, क्योंकि वहां पे अपन को दे रखा है कि इक्विलिब्रियम है वहां पर, और अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या हो जाएगा भाई, वहां पे Fe और mg बैलेंस हो जाएंगे। अब मैं बात करूं x2 से, मैं जरा सा भी ऊपर गया भाई, x2 से क्या किया भाई, थोड़ा सा ऊपर ले गया, तो थोड़ा सा ऊपर ले गया तो आप लोग समझ सकते हो इट मींस इधर ले गया, तो थोड़ा सा ऊपर ले गया तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम लगेगा। इट मींस जैसा ही मैं x2 से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा और mg तो वो कम ही रहेगा। पहले क्या थे भाई, mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थे, बैलेंस थे, मतलब बराबर थे। ठीक है जी, अब क्या हो जा रहा है, जैसे ही मैं x2 से ऊपर जा रहा हूं तो mg तो क्या है, वो का वही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तब लोग समझ सकते हो कि mg क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा हो गया। इट मींस जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अब नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा मतलब आपने चार्ज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, वह वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना चाह रहा है, और आना चाह रहा है तो ऐसे इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तब लोग बोल सकते हो सर एट x2 इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। भाई x2 पे इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आ रहा है, तो x2 पे इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, इस जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे सारे रिंग के ऊपर बेस्ड थे,
भाई रिंग के ऊपर बेस इतने सब प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, तो आपको इसका आइडिया पूरा होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का भी आइडिया होना चाहिए, एनएलएम का भी आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी आइडिया होना चाहिए। इट मीन्स आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं 11th और 12th में वो सारे आइडियाज होने चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आईआईटी जेई मेंस और जो भी मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराता हूँ वो नीट में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप्स के प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप लोग। तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है भाई, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। भाई जो यानी कि डिस्क है उसकी वजह से उसके एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अपन निकालना देख रहे हैं। ठीक है जी, देखना जरा कैसे निकालेंगे। भाई मैंने क्या किया, एक डिस्क ले ली, भाई एक डिस्क ले ली। ठीक है जी, इसकी रेडियस क्या है, आर है, भाई इसकी रेडियस क्या है, आर है। और इस पे चार्ज अब क्या होगा, लैम्डा सिग्मा और रो में से कौन सा होगा, क्योंकि डिस्क है। भाई डिस्क का मतलब ये क्या अंदर से भी 2D फिगर है ये। ठीक है जी, अंदर से क्या भरी हुई है। ठीक है जी, तो क्या होगा यहां पे सिग्मा जाएगा और सिग्मा क्या होगा, चार्ज, यानी कि सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है जी, और आपको इसकी वजह से क्या निकालना है, इसकी वजह से इसकी एक्सिस पर इस डिस्क की वजह से डिस्क से जो सेंटर से जो एक्सिस पास होगी उधर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है जी, तो देखना कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या किया सुनना जरा, मैं इसको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आर पे जाके, छोटा आर गया, छोटा आर पे जाके और डी आर थिकनेस की क्या ले ली भाई, डी आर थिकनेस की, छोटा आर पे जाके ये क्या है, डी आर थिकनेस है, ये रिंग ले ली। ठीक है जी, इसमें चार्ज क्या होगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा और डी यू क्या लिखोगे भाई, सिग्मा डी ए। भाई डी यू क्या लिखोगे, सिग्मा डी ए। आप लोग इधर ऐसे समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार कर दिया भाई। ये क्या है, इसकी डी आर थिकनेस है और इस डी आर में क्या होगा, डी आर में डी क्यू चार्ज है और डी क्यू क्या होगा भाई, डी क्यू क्या होगा, सिग्मा डी ए हो जाएगा। अब यहां से अपन क्या निकाल रहे हैं भाई, यहां से ये क्या बन गई, एक रिंग बन गई। आप लोग समझ में आना चाहिए क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। भाई एक रिंग है, उसमें क्या चार्ज क्या है, डी क्यू है, उस रिंग में चार्ज क्या है, डी क्यू है। उस रिंग की वजह से आपको एक्स डिस्टेंस में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, ये रिंग जो बन गई इसकी वजह से निकाल लेंगे और पूरी डिस्क के लिए निकालने के अपन क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे इसकी वजह से, इस रिंग की वजह से, जरा ध्यान से देखना। इस रिंग की वजह से अपन बात करें तो देखना कैसे निकालेंगे। तो पहले तो अपन डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए होता है, तो सिग्मा और डी यू क्या लिखेंगे भाई, देखना यहां पर भाई, आप इस रिंग को अगर खोल लो, अगर इस रिंग को खोल दो तो आप लोग देख सकते हो इसकी रिंग की रेडियस क्या है भाई, आर है। तो आप देख सकते हो ये इस प्रकार बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगी इसकी, ये लेंथ हो जाएगी। और थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस क्या हो जाएगी भाई, आपने देखा थिकनेस के लिए डी आर डी, तो डी आर इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, डी ए क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। भाई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। तो आप लोग अपन क्या करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए में ये रख देंगे 2 पाई आर डी आर। समझ में आ रहा है। तो अपन इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, के डी क्यू, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या लेंगे, छोटा आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखना है यहां पर मैं डी क्यू को क्या लिख दे रहा हूं, 2 पाई आर डी आर। तो के 2 पाई आर डी आर और ये एक्स भी था अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। भैया क्या जाएगा, भैया क्या आ गया, डी आ गया। भैया क्या है, डीई है। छोटी सी इलेक्ट्रिक यानी कि ये जो रिंग बनी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, और ये रिंग क्या है, ये डिस्क का हिस्सा है। अब अपन इस पूरे की वजह से निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कहां से, भाई डी क्या आ गया आपके पास, डी आपके पास आ गया, डी आ गया क्या, के 2 के इंटू एक्स 2πr dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। समझ में आता है। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, भाई इसको इंटीग्रेट आपको जानते हो कि यहां से लेके यहां तक करना है, इस पूरी डिस्क को कवर करना है। इस पूरी डिस्क को कवर करना है तो 0 से लेके r कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा r क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, छोटा r है। तो वेरिएबल छोटा r है तो उसके हिसाब से अपन 0 से लेके बड़े r तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है जी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ई नेट आ जाएगा, और ई नेट क्या आएगा जरा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, k कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, 2π भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। r कॉमन नहीं आएगा भाई, अंदर क्या बच जाएगा, r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बच जाएगा अंदर, और 0 से r इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखना जरा क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, आप लोग जो बच्चे IIT JEE के हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर रख दे रहा हूँ। तो आप देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो देखना 2x dx अपॉन dt, ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, यानी कि x dx इज इक्वल टू t। भाई अपन ने यहाँ पे क्या किया, x कांस्टेंट है भाई, यहाँ पे ये x कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट है और r वेरिएबल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, r आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2r dr इज इक्वल टू t dt। ठीक है जी। तो r dr की जगह मैं t dt रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, सुनना जरा। अब ई नेट की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, और भाई अगर यहां पर r था तो लिमिट किसकी थी, r की थी। अब देखना यहां पर, अब क्या हो जाएगा, पूरा ड्रामा t में चेंज हो जाएगा। तो अगर t में चेंज हो जाएगा तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की ही होनी चाहिए। भाई अगर यहाँ पे r वेरिएबल है तो लिमिट भी r की है। अगर मैं t में कन्वर्ट कर दे रहा हूं तो लिमिट क्या होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले r की जगह 0 पुट कर दूंगा तो t क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आप लोग देखो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूं, k x 2π को तो मैं बाहर ले रहा हूं, और अंदर r, भाई r dr की जगह रख दिया मैं, r dr की जगह t dt रख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जगह टी स्क्वायर रख दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा, टी क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे टी स्क्वायर रख देंगे तो टी क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देंगे, इंटीग्रेट आप लोग देख सकते हो, जब मैं r को 0 पुट कर दूंगा तो t क्या जाएगा, x आ जाएगा, और जब मैं r की जगह बड़ा r पुट कर दूंगा, भाई r की जगह बड़ा r पुट कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी। अब आप लोग देखना है यहां पर, मैं इसको ऊपर सोल्व कर दे रहा हूं, तो यहां पे सोल्व कर दे रहा हूं, देखना जरा क्या आ जाएगा। तो ई नेट आपके पास आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, के इंटू एक्स 2π, ये क्या बन गया, 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर क्या dt है, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, t स्क्वायर ऊपर जाएगा और क्या होगा, t की पावर -2 + 1/- 2 + 1, यानी कि इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, -1/t आ जाएगा। आप लोग करके देखिए, और अगर आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है जी। तो इंटू एक्स, और ये क्या है, यहाँ पे लिमिट रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे इसको आप सोल्व कर लीजिए, आगे आप सोल्व करोगे तो आपके पास ड्रामा क्या आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, के को आप लोग लिख दिए 1/4πε लिख दो, के जगह क्या रख दो, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, इंटू एक्स इंटू 2 पाई, और क्या जाएगा, अब माइनस बाहर ले लीजिए भाई, माइनस को आप बाहर ले लो तो क्या जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा भाई। देख सकते हो आप लोग, ये आ जाएगा भाई क्या है, माइनस एक्स इंटू 2 पाई। तो आप लोग देख सकते हो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अपन ई नेट की बात करें, यहां पे मैं सोल्व कर दे रहा हूं, तो ई नेट क्या जाएगा भाई, ई नेट आ जाएगा क्या, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच जाएगा आपके पास क्या 1 अपॉन, आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या लिख दिया भाई यहां पर, डी क्यू की जगह यहां पे अपन ने सिग्मा डी ए लिख दिया था भाई, यहां पे सिग्मा डी ए किया तो अपन ने यहाँ पे सिग्मा कहीं लिखा नहीं भाई, देखना यहाँ पे डी क्यू की जगह अपन ने क्या लिखा, सिग्मा डी ए लिखा, तो यहाँ पे अपन ने सिग्मा कहीं भी नहीं लिखा, तो सिग्मा भी साथ साथ आएगा भाई, है ना, तो सिग्मा भी साथ साथ आ जाएगा, वो अपन ने लिखना थोड़ा मिस कर दिया भाई, सिग्मा 2 पाई आर लिखेंगे ना, डी क्यू की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा 2 पाई आर, 2 पाई आर तो अपन ने यहाँ पे रख दिया, सिग्मा रखना भूल गए तो आप लोग लिखना मत भूलना, ठीक है जी। तो अपन इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सिग्मा आ जाएगा, तो क्या बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई नेट जो आएगा, ई नेट क्या जाएगा भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रिक जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क थी उसकी एक्सिस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये आपको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। क्या जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है जी। भाई आपको ये समझ में आना चाहिए यानी कि इंटीग्रेशन कैसे किया, ठीक है जी। इंटीग्रेशन आप लोगों को मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं वीडियोस, अगर आपको नहीं आता इंटीग्रेशन करना तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट कर दिया और फिर इसको क्या कर दिया, आर के यानी कि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जहाँ पे एक्स क्या है कॉन्स्टेंट है और आर वेरिएबल है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो 0 हो गया और क्या बन गया 2r dr अपॉन dt इज इक्वल टू 2t बन गया। तो r dr क्या बन जाएगा 2t dt बन जाएगा, r dr क्या बन गया t dt बन गया। तो मैंने क्या कर दिया r dr की जगह तो t dt रख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर पुट कर दिया और लिमिट पहले r की थी लेकिन अब फंक्शन क्या हो जाएगा भाई t में चेंज हो जाएगा, तो लिमिट किसकी होनी चाहिए t की होनी चाहिए। और मैंने लिमिट को t की बनाने के लिए क्या किया, पहले r यानी कि r की जगह क्या रख दिया 0 पुट कर दिया, जब r की जगह 0 पुट करूंगा तो t क्या जाएगा x आ जाएगा और फिर मैं r की जगह यानी कि r की जगह क्या कर दूंगा बड़ा r पुट कर दूंगा छोटे r की जगह, तो t क्या जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर अपने सोल्व किया तो ई नेट क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क आ गया, ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट, यानी कि भैया कि इनफाइनाइट चार्ज शीट है उसकी वजह से आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे वो अपन देखते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड रिंग नहीं चार्ज्ड शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। तो इसकी बात करें इट मीन से कुछ इस प्रकार है भाई, क्या हो रही है ऊपर की तरफ जाती जा रही है नीचे की तरफ भी इस प्रकार ये शीट है। तो इस शीट की वजह से आपको क्या निकालना है
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसके ऊपर सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या करेंगे सुनना जरा भाई, जो डिस्क की वजह से जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, डिस्क की वजह से जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। ठीक है जी, अपने को करना क्या है एक्चुअली में, अपने को इतना सा करना है कि भाई जो शीट जो होती है, शीट जो बनेगी वो क्या होगी, यदि अपन जो डिस्क थी, बट इफ इन डिस्क आर टेंड्स टू इंफिनिटी, यदि आर कहां चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, देन डिस्क कन्वर्ट इनटू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। ठीक है जी, तो उसकी वजह से आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्या करें भाई, यहां पे आर की जगह क्या रख देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और जब आप आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो आप लोग बोल सकते हो सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की तरफ चला जाएगी, कि नीचे क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट क्या मतलब टेंस, ये क्या हो जाएगा, ये टेंस टू 0 की तरफ चला जाएगी ये वाली वैल्यू। तो आप लोग क्या बोलोगे, देन भाई ई नेट जो आएगी, ई नेट ड्यू टू, इसकी वजह से जो ई नेट आएगी वो क्या जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। और आप लोग देख सकते हो कि सिग्मा भी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है, मतलब क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कोई, यानी कि यूनिफॉर्मली, यानी कि इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से जो ई नेट का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ रहा भाई। अब आप लोग ये भी समझ लीजिए साथ साथ कि जो ये जो इनफाइनाइट, यानी कि भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट आप कब मानोगे भाई, इनफाइनाइट आप तो एक तो पता भाई, इनफाइनाइट आप ऐसे भी मान सकते हो भाई, आर को अपन ने इनफाइनाइट किया, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है नहीं, अब आप ये भी देख सकते हो कि जब मान लो ये डिस्क थी, मान लीजिए क्या है, डिस्क है, इसकी रेडियस क्या भाई, आर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यदि आर का वैल्यू बहुत ही बड़ा है एक्स के कंपैरिजन में, भाई आर का वैल्यू डिस्क के अंदर यदि आर का वैल्यू बहुत ही बड़ा है एक्स के कंपैरिजन में, तो भी वो किसका काम करेगी, इसी का ही काम करेगी। इट मींस यदि मैं आप लोगों से बोलूं आर क्या है, 1 मीटर है, और ये जो एक्स जो है वो कितना है, 0.1 mm है, तो आप लोग समझ सकते हो कि सर 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये तो क्या है भाई 0.1 mm है। तो आप लोग देख सकते हो सर यहाँ पे क्या है, आर बहुत बड़ा है एक्स के कंपैरिजन, एक्स के कंपैरेटिव में, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इसी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो इनफाइनाइट अपन कैसे बात करेंगे, इनफाइनाइट किसी के कंपैरिजन में बात होती है। ठीक है जी, उसके भी आप भी अपन बोल सकते हैं, या फिर आर क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो बात अलग ही है। यहाँ पे क्या था भाई, आर 1 मीटर ही था, इन्फिनिट नहीं था, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, 0.1 के कंपैरिजन, 0.1 mm के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है 1 मीटर, तो भी यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, इसी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जरा ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैंने क्या लिया भाई, एक होलो भाई, मैंने क्या क्या लिया है, एक होलो हेमिस्फेयर लिया है भाई, क्या है, होलो हेमिस्फेयर लिया है, समझ में आता है। इसका रेडियस मान लिया भाई आर, इस पे चार्ज क्या है भाई, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। आपकी क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फेयर, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना भाई, यहां पे भी इंटीग्रेशन का यूज होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सुनना जरा,
भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आर रेडियस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ थीटा पे जाके, भाई थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस ले रहा हूँ। भाई थीटा पे जाके क्या डी थीटा लिया, और डी थीटा को समझ में आना चाहिए एक रिंग फॉर्मेशन होगा। भाई क्या है, एक तरह से जो कटोरी होती है उस प्रकार है, कटोरी को उल्टा कर दो, ये उस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ क्या बन जाएगी, एक रिंग टाइप में बन जाएगी। भाई रिंग टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। भाई कैसे बन जाएगी, एक रिंग टाइप बन जाएगी थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की। समझ में आ रहा है भाई, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप लोग देखना जरा, इसको क्या कर दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है जी, तो सुनना जरा, ये क्या है भाई, भाई ये आर था, भाई ये क्या है आर है। आगे अपन बात करें तो क्या बोल सकते हैं अपन, भाई यार मैं थीटा एंगल लिया और ये क्या हो जाएगा, ये वाला अगर मैं आपसे पूछूं, भाई सेंटर है, भाई सेंटर से इधर अपन देख रहे हैं, इस सेंटर से अपन इधर की बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो होगा कौन सा भाई, ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा आर कोस थीटा होगा। भाई इस रिंग का जो ये जो वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो सेंटर जो होगी, रेडियस जो होगी इस वाले, यानी कि ये जो रिंग बनी है इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी भाई, आप लोग कुछ इसको इस प्रकार भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो इसकी जो रेडियस होगी क्या हो जाएगी आर कोस थीटा हो जाएगी। ठीक है जी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी कौन सी वाली भाई, ये वाली जो डिस्टेंस होगी आप लोग देखना जरा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई आर साइन थीटा। आप लोग देख सकते हो साइन थीटा क्या होगा, भाई साइन थीटा क्या होगा पी अपॉन एच हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा पी अपॉन एच, तो क्या आएगा आर साइन थीटा, ये आएगा तो ये भी क्या होगा आर साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपन देख सकते हैं, और ये आर साइन थीटा ये क्या हो गया, आर साइन थीटा क्या है, इससे इस वाले इसके सेंटर से इसकी ऊंचाई है, और इस वाले रिंग की जो रेडियस आ जाएगी वो क्या जाएगी आर कोस थीटा आ जाएगी। आगे अपन बात करें तो अगर इसकी थिकनेस की बात करूं तो आप लोग थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई एल अपॉन आर होता है, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं डी एल अपॉन आर, तो डी एल इज इक्वल टू क्या हो गया आर डी थीटा। ये आर डी थीटा क्या है भाई, इसकी थिकनेस हो जाएगी आर डी थीटा। समझ में आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो यदि आप इसको खोल दो, यदि आप इस रिंग को सीधा स्ट्रेट बना दो तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो ये जो लेंथ होगी क्या होगी 2 पाई आर कोस थीटा हो जाएगी। भाई 2 पाई आर कोस थीटा लेंगे, ये क्या है छोटा, यानी कि जो भी ये आर था आर कोस थीटा। ठीक है जी, और इसकी थिकनेस क्या है भाई आर डी थीटा, तो जो डी ए जो एरिया होगा वो क्या होगा 2 पाई आर कोस थीटा, 2 पाई आर कोस थीटा आर डी थीटा, ये हो जाएगा। अपन क्या करेंगे भाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, भाई इसमें जो चार्ज होगा छोटा सा चार्ज डी क्यू वो कैसे लिखोगे सिग्मा डी ए लिखोगे। भाई इसमें जो चार्ज होगा डी क्यू वो कैसे लिखोगे सिग्मा डी ए लिखोगे। ठीक है जी, अब सिग्मा डी ए की बात करें तो सिग्मा लिख देंगे और डी यू क्या लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, भाई आर का स्क्वायर हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा दैट इज डी क्यू। समझ में आता है भाई, ये क्या हो गई रिंग हो गई, इसकी वजह से अब अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। भाई ये जो रिंग है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी नीचे की तरफ होगी, और कितनी डिस्टेंस पे निकालना है अपने को आर साइन थीटा डिस्टेंस पे निकालना है। तो अपन देख सकते हैं जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से डी आएगी, और वो क्या आएगी जरा इधर देखना, जो डी जो आएगी वो क्या जाएगी भाई अपन क्या लिखेंगे के क्यू, और क्यू क्या है यहाँ पर डी क्यू है भाई के डी क्यू इंटू एक्स, और एक्स क्या लेंगे भाई आर साइन थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और एक्स के एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब इसका रेडियस वो क्या है आर कोस थीटा है, तो आर कोस थीटा का स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये क्या है भाई डीई है जो कि इस वाली रिंग की वजह से आई है। ठीक है जी, तो ये तो डी आ गई।
अगर अपन आगे बात करें तो डी क्यू की जगह क्या लिख दो आप लोग भाई, डी क्यू की जगह अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा ले सकते हैं। समझ में आता है भाई, कोस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। तब हम इसको सोल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे भाई, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे। इसमें मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग बोलोगे सर थीटा से पाई, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि थीटा से पाई करेंगे तो ये आप लोग गलत सोच रहे हो भाई, क्योंकि थीटा से पाई इसलिए नहीं करेंगे भाई, थीटा से पाई बाय 2, देखो थीटा से पाई बाय 2 की अगर हम बात करें तो जब अपन ये इस वाले यांग के एंगल की बात करें तो क्या हो रहा है, इधर वाला पोर्शन तो कवर कर ही रहा है, साथ इधर वाला पोर्शन भी कवर करेगा भाई। रिंग कैसे मिलेगी, रिंग फॉर्मेशन ऐसी होगी तो इधर के साथ साथ उधर वाला पोर्शन भी कवर करेगी। अगर अपन यहाँ की बात करेंगे तो इधर के साथ साथ उधर वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है, इधर की बात करें तो इधर के साथ साथ उधर भी हो रहा है। तो अपन बात करें जब 0 से पाई बाय 2 जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा होलो हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे 0 से पाई इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो 0 से पाई अपन यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। और के की जगह रख दो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, और अपन इसको सोल्व करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं, जरा देखना कैसे सोल्व करेंगे। 0 से पाई बाई 2 तो क्या कर दे रहा हूं, 0 से पाई बाई 2, ठीक है जी। और सिग्मा की जगह रख दिया मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो आप लोग देख सकते हो 2 पाई से ये कट जाएगा और नीचे यहां क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखना जरा क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा r³ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा भाई, r³ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, नीचे क्या बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया। और ये क्या बच गया, r² साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे r² कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और r² अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। इसको सोल्व करोगे तो सिर्फ r² बच जाएगा, और r² की पावर 3/2 क्या हो जाएगी, r³ हो जाएगी भाई। समझ में आ रहा है इतना, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r³ बच जाएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। तो अपन यहाँ पे सिग्मा इंटू 2 पाई भाई, सिग्मा यहाँ पे वापस से अपन मल्टीप्लाई नहीं किया सिग्मा से, तो सिग्मा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो यहाँ पे भी सिग्मा आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या बच जाएगा, 0 से पाई बाई 2, r³ से r³ कट गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर देंगे, क्या बच जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, इस तरीके से बच जाएगा। अब क्या करो, आप इसको ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बच गया, साइन 2 थीटा बच गया भैया, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस कोस 2 थीटा भाई। साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का क्या होता है, साइन होता है, इसी प्रकार कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो जरा देखना कैसे करेंगे, तो आप लोग देखना क्या बच गया, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट भाई, क्या निकाल रहे हैं अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं भाई, क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा, किसकी वजह से, होलो हेमिस्फीयर की वजह से। सुनना जरा, तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन अगर अपन कर ले तो क्या बच जाएगा भाई, माइनस कोस 2 थीटा, और क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड और कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, 2 से डिवाइड भी होगा, और इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 कर देंगे, और माइनस को आप लोग चाहो तो बाहर ले सकते हो, तो पाई बाई 2 यहाँ रख दो तो पाई बन जाएगा, और कोस पाई क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, आप लोग देख सकते हो क्या जाएगा, पाई बाई 2 रखा तो पाई आ जाएगा, तो क्या आएगा -1, और जब माइनस लगा के फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो आंसर क्या जाएगा, ई नेट जो आएगा, वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
भाई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा आपके पास, ई नेट आ जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। भाई इस वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या, अपन ने क्या किया, अपन ने थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की क्या ले ली, डी थीटा, भाई थीटा पे जाके डी थीटा किया, ठीक है जी। उसमें थिकनेस क्या होगी, आर डी थीटा होगी। वहां पे देखा अपन ने एक रिंग बन रही है, उस रिंग की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इधर आएगी। भाई ये थीटा है तो ये होगा आर कोस थीटा होगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा, इस वाली रिंग का रेडियस है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेंटर से, आर साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है जी। तो अपन ने क्या किया, इस रिंग की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो क्या लिखेंगे, के डी क्यू, और डी क्यू को क्या लिख दिया, ये लिख दिया सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा डी थीटा, ठीक है जी। ये अपन ने लिख दिया, और बस अपन ने क्या लिख दिया, के क्यू, भाई के तो ये लिख ही दिया, क्योंकि क्यू को यहां से उठा के चिपका दिया, ठीक है जी। और x लिखते हैं, जो कि x क्या होगा यहां पर, ये r sin थीटा हो जाएगा, तो मैंने यहां पे x की जगह रख दिया, r sin थीटा चिपका दिया। भाई ये x होगा यहां पर, समझ में आ रहा है, x क्या होगा, r sin थीटा हो जाएगा। भाई यहां मैंने क्या किया था, x की जगह r sin थीटा लिखा है, और जो रेडियस जो होता है, रेडियस क्या लिखा है मैंने, r cos थीटा लिखा है। भाई ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है रिंग की वजह से जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसमें x आता है, और यहाँ पे x क्या है, r sin थीटा है, और जो रेडियस है वो क्या होगी, r cos थीटा होगी, तो r sin थीटा लिख दिया। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, तो x की जगह ये पुट कर दिया और r की जगह ये पुट कर दिया। अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो r स्क्वायर बच जाएगा, और r स्क्वायर की पावर 3/2 होगा तो क्या हो जाएगा भाई, r क्यूब बच जाएगा। ऐसे अपन ने k की जगह क्या रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। भाई k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया तो ये बच गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन ये आ जाएगा। अपन क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और आगे अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो आंसर आ गया ई नेट क्या जाएगा भाई, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। किसकी वजह से, इस होलो हेमिस्फीयर की वजह से, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ठीक है जी, आपको इस तरीके से करना आना चाहिए। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग समझ में आ गई होगी, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो अपन ने किए प्रीवियस वाले लेक्चर में, और इस वाले जो लेक्चर में जो प्रॉब्लम किए वो भी आप लोगों को समझ में शायद आ गए होंगे। साथ ही साथ अपन ने देखा क्या, अपन ने देखा कि जो डिस्क होती है, यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्क होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ अपन ने इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, और उसके बाद फाइनली अपन ने एक प्रॉब्लम किया होलो हेमिस्फीयर के ऊपर बेस्ड। तो मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लोग राइवल इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप लोग अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग अगर छोटी मोटी दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप लोग उसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो थैंक यू।